हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे? आ गए क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अड्डा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त सब, कैसे हो? अच्छा, आ गए आ गए आ गए आ गए। उड़ी बाबा, कौन से बाबा? उड़ी बाबा, कौन से बाबा? उड़ी बाबा, अरे कौन से बाबा? उड़ी बाबा, अरे कौन से बाबा? उड़ी बाबा, उड़ी 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 बाबा। कल की क्लास कैसी लगी थी मेरे भाई बंधु देशवासियों? आप लोगों को कल की क्लास कैसी लगी थी? क्या आप बता सकते हो? हे माय डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास आप सब प्यारे प्यारे बच्चों को कैसी लगी थी? कल की क्लास में आप लोग गर्दा क्लास लगी थी, गर्दा मचा दिया रवि मोहन। हाँ, हम प्रमोद देंगे, टेलीग्राम को लग देंगे। आज मैं आपको ऐसा सिखाने वाला हूँ, सिखा जो आपने कभी जिंदगी में नहीं सीखा होगा, जिंदगी में नहीं सीखा होगा। जिंदगी में जिंदगी बदल दूंगा आप लोगों की, जिंदगी बदल दूंगा। क्या? जिंदगी बदल दूंगा, जिंदगी। हमने बात कर दोस्तों डायरेक्शन और डिस्टेंस में। क्या बात की थी? डायरेक्शन और डिस्टेंस दो चीजें होती हैं। डायरेक्शंस और डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस, डायरेक्शंस और डिस्टेंस, डायरेक्शंस और डिस्टेंस, डायरेक्शंस और डिस्टेंस। बताइए, डायरेक्शंस और डिस्टेंस, डायरेक्शंस और डिस्टेंस, डायरेक्शंस और डिस्टेंस। ओके, डायरेक्शंस और डिस्टेंस। ई नौकरी हमार बा। क्या बोलना है भैया? ई नौकरी हमार बा। स्टार्ट करो। आओ आओ, मैंने उसका नाम क्या बताया था? जो कॉफी पिलाने वाला या कॉफी पिलाने वाली थी, उसका नाम क्या था? वो कमेंट बॉक्स पर उतार दो, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पीडीएफ आया था कविता, जो नाम कल बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार दो कमेंट बॉक्स पर उसको। ई नौकरी हमार बा के पहले उसका नाम उतारो बाबू। वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, वो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप में उस नाम का रहस्य है। आज उसी नाम से खेल खेलेंगे, आज इसी नाम का खेल खेलना है, आज इसी नाम का खेल खेला जाएगा। नाम में क्या रखा है? नाम में तो सब कुछ रखा है भाई। नाम ही तो नाम है। यही तो सर नॉर्थ है, सर यही तो उत्तर है, सर यही तो पूरब है। उत्तर पूरब ईस्ट एंड वेस्ट, रजत इज बेस्ट। साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, रजत इज वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, रजत इज द बेस्ट। तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। हे पूजा प्लीज हियर, पूजा इधर पढ़ो बेटा। हे पूजा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। मैंने सिखाया था, अगर मैं किसी इंसान को यहां पर खड़ा कर दूं, उसकी दो आंखें पकड़ाकर, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है तो ये राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये लेफ्ट साइड है। अगर मुझे नॉर्थ से राइट जाना है तो ये ईस्ट होगा, ईस्ट का राइट जाना है तो साउथ होगा, साउथ का राइट जाना है तो वेस्ट होगा, वेस्ट का राइट जाना है तो नॉर्थ होगा। सर लेफ्ट बताओ, इसको यहां पे खड़ा करो, लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करना है। वेस्ट का लेफ्ट साउथ, साउथ का लेफ्ट ईस्ट, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ और नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, यस और नो। अरे यस और नो बोल दो भाई, बोलो। पहले कल का रिवाइज कराएंगे, फिर आज का पढ़ाएंगे। पहले कल का रिवाइज कराएंगे, फिर आज आपको ऐसा पढ़ा दूंगा भाई, आपकी जिंदगी पलट जाएगी। जिंदगी। आओ सर, आप कहां से लाए हो ऐसा मेथड? 5 मिनट के बाद आप बोलोगे गुरुजी मजा आ गया, आज तक किसी ने सिखाया नहीं था। उड़ी बाबा, कौन से बाबा? उड़ी बाबा। ये वाली डायरेक्शन हमको गिवन थी और ये वाली डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। इनिशियल डायरेक्शन सवाल में दे रखी थी और ये हमको निकालनी थी।
तो हम लोग ऐसे में क्या करते थे, लेफ्ट को राइट से कैंसिल करते थे, एक लेफ्ट को एक राइट से कैंसिल करते थे, एक लेफ्ट को एक राइट से कैंसिल करते थे, एक लेफ्ट को एक राइट से कैंसिल करते थे, एक लेफ्ट को एक राइट से कैंसिल करते थे। और अगर चार राइट हैं और चार लेफ्ट हैं, ये कट जाते थे क्योंकि वैल्यू बराबर होती थी मेरे भाई। अगर 5 राइट लिखा हो 3 लेफ्ट लिखा हो तो क्या बचेगा, कमेंट बॉक्स पर लिख दो फटाफट, यहां पर कमेंट बॉक्स पर उतार दो फटाफट, क्या होगा, 5 राइट और 3 लेफ्ट लिखा, कमेंट बॉक्स पर उतार दो, कमेंट बॉक्स पर, कमेंट बॉक्स पर। अरे मेरे दोस्तों ने उतार दिया, ये दीप्ति ने, मनीषा, ज्योति, अनुपमा, राज, 2 5 के साथ राइट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर बेटा 2 राइट लिखा है 2 लेफ्ट लिखा है, इसका मतलब क्या सिखाया गया था, राधे 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 चले आएंगे बिहारी। वेरी गुड बेटा। 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब हमने क्या, अरे प्रकाश तुम्हारे पास उजाला नहीं पड़ रहा है क्या, प्रकाश तुम्हारे पास उजाला नहीं पड़ रहा है क्या, अरे 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब होता अपोजिट। ये सब बच्चे बिल्कुल पागलपंती मत करो, ये सब सिखाने के बाद गलती करोगे तो मुर्गा बना दूंगा। अपोजिट, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, साउथ का नॉर्थ, वेस्ट का ईस्ट, 180 डिग्री अपोजिट होता है बेटा। अगर 4 राइट और 4 लेफ्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है, 4 राइट और 4 लेफ्ट लिखा है तो इसका मतलब क्या है भाई, 4 राइट और बोलिए भाई, ठीक है, 4 राइट और 4 लेफ्ट, ठीक है, सेम रहेगा, सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम। ईस्ट का ईस्ट रहेगा, नॉर्थ का नॉर्थ रहेगा, साउथ का साउथ रहेगा, वेस्ट का वेस्ट रहेगा। अच्छा, अगर 3 बार राइट लेना है तो कितने बार लेफ्ट ले ले, बात बराबर हो जाएगी। 3 बार राइट लेना है तो कितने बार लेफ्ट ले ले तो बात बराबर कहलाएगी। 3 बार राइट लेना है तो कितने बार लेफ्ट ले ले, ओम प्रकाश 1 बार। अगर 3 बार लेफ्ट लेना है तो कितने बार राइट ले ले, बात बराबर बनेगी, बोलो यस और नो। 3 बार लेफ्ट लेना है तो कितने बार राइट ले लूं, बात बराबर बैठेगी। आइए आपको वो मेथड अब हम सिखाने जा रहे हैं जिसकी हमें तलाश थी, बस पढ़ा चुका, ये रिवीजन कराना था मुझे। अब आओ बेटा, आपकी जिंदगी बदल दे, आप लोग बताओ, जिंदगी बदल दे आपकी, तैयार हो जिंदगी बदलने के लिए, तैयार हो जिंदगी बदलने के लिए। कभी जिंदगी में नहीं सीखा होगा बेटा, अरे बोलो, जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो, तैयार हो, आओ सर कर दो जिंदगी बदल दो। एक बच्चा कह रहा सर बदल दो जिंदगी, हम तो जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। आओ बेटा, ये बता दो कमेंट करके, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ का अपोजिट। मैं लाइफ चेंज कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे, अभी देखो खेल। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, आपको कमेंट करना है। जितना ज्यादा कमेंट, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन, जितना ज्यादा भाग लोगे क्लास में, उतना ही सिलेक्शन के पास भागोगे। बताओ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। ओह माय गॉड। वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट का अपोजिट क्या हो गया, वेस्ट का अपोजिट क्या हो गया, नहीं बहुत आगे प्रियंका, बिल्कुल शुरू हुआ है अभी, बहुत बताइए। वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है, वेस्ट का अपोजिट। एक एक कमेंट पर मेरा ध्यान है, कोई बच्चा सोचे समय गुरुजी हमारा कमेंट नहीं देखते, तो बोलना हमारा कमेंट नहीं देखे थे, ये इसका अपोजिट है। एक बात बिल्कुल ध्यान से कमेंट करना, लेफ्ट और राइट के केस में हम कौन सी चीज को कट करते थे जब वैल्यू क्या होती थी, हम कट कब करते थे जब वैल्यू क्या होती थी, हम कब कट करते थे जब वैल्यू क्या होती थी, लेफ्ट और राइट को जब कट करते थे वैल्यू क्या होती थी, लेफ्ट और राइट को जब कट करते थे वैल्यू क्या होती थी, लेफ्ट और राइट को जब कट करते थे वैल्यू क्या होती थी, सेम होती थी, सेम। अगर यहां पर भी वैल्यू सेम होगी, अगर यहां पर भी वैल्यू सेम होगी तो कट जाएगा, लेफ्ट और राइट कटता था तो अपोजिट यहां पर भी कट जाएगा। अगर वैल्यू यहां पर भी सेम होगी और यहां पर भी सेम होगी तो दोनों के दोनों कट जाएगा। अच्छा, अगर वैल्यू सेम नहीं होती थी तो क्या होता था, अगर वैल्यू सेम नहीं होती थी तो क्या होता था, अगर वैल्यू सेम नहीं होती थी
तो क्या होता था, अगर वैल्यू सेम नहीं होती थी घट जाता था। क्या होता था, घट जाता था, घट जाता था। क्या होता था, घट जाता था। घटाएंगे, सेम नहीं होगी तो घटाएंगे। अच्छा, अगर दो राइट लिखा होता था, एक राइट, अगर दोनों सेम लिखा होता था तो हम क्या करते थे, जोड़ देते थे। दो और एक लिखा होता तो जोड़ते थे। अगर दोनों राइट राइट थे तो इसको जोड़ के 3 राइट लिखते थे। बोलो यस और नो। अभी सिखाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो पहला सवाल दिखाता हूं मैं आपको। एक बार हमको करने का मौका दो। आप बिल्कुल पेन मत चलाना, कोई बच्चा कमेंट मत करना। वादा करो कि आप कमेंट नहीं करोगे। एक भी कमेंट मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार के लिए। 1 मिनट तक आप कमेंट मत करना, बस आप सिर्फ झलक देखते रहना। झलक दिखला जा। आओ पहला डायग्राम बनाएंगे, फिर हवा में उड़ाएंगे सारे सवाल। प्रकाश ने 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। प्रकाश 6 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर उसने लेफ्ट लिया, इधर चला गया और वह 4 किलोमीटर चला और फिर उसने लेफ्ट लिया और 6 किलोमीटर चला। अब वह प्रकाश शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है, तो सवाल पूछा ही कितनी दूर पर है, तो 4 किलोमीटर पे दूर पर। सवाल का आंसर ये आ गया। लेकिन बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहता, मैं कुछ कहूं नहीं, लेकिन ये सब कहानी हम बना चुके। अब हमारी जिंदगी बदल चुकी है, हमारे पास एक वर्ड आ चुका है NESW। बस इस पर फोकस करना है। अब हमें इस पर फोकस करना है। एक व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया, प्रकाश ने चला, प्रकाश चला 6 किलोमीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ में 6 चला, 6 किलोमीटर उत्तर, तो उत्तर के नीचे 6 लिख दिया या उत्तर के ऊपर 6 लिख दो, बस खेल देखते रहो। फिर प्रकाश ने लेफ्ट लिया, नॉर्थ का लेफ्ट जो होता है बेटा वेस्ट होता है, वहां पर 4 चला, यहां पर 4 चला। फिर उसने लेफ्ट लिया, यानी फिर वो क्या हुआ, बाएं मुड़ गया और 6 किलोमीटर चला। वेस्ट का बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब वह कितनी दूरी पर है। नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं, अभी सिखाया था। नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं, अभी सिखाया था। वैल्यू बराबर होगी तो कट जाएंगे। यहां पर 6 और 6 दोनों वैल्यू बराबर है, कट जाएंगे। क्या बचा, 4 किलोमीटर वेस्ट की दिशा में। सवाल का आंसर आ गया 4 किलोमीटर वेस्ट की दिशा में। बोलो यस और नो। हम लोग डायग्राम नहीं बनाएंगे अब इसका काम खत्म आज से। अब आज से इसका काम खत्म। दूसरा सवाल दिखाते हैं। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई, ये बात कितने बच्चों को समझ में आई। अरे दीप्ति अभी टफ पर आ रहा है, दीप्ति अभी टफ पर आ रहा है। दीप्ति सिंपल नहीं आता तो क्या हुआ, टफ भी कराएंगे। राकेश समझ में आएगा। वेरी गुड सौरभ। देखो हमने क्या सिखाया, NESW, बस इसको नोट करना है आपको। सुधा दक्षिण में 8 किलोमीटर चलती, दक्षिण के नीचे 8 लिख दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, दक्षिण का दाईं मिलेगी यानी कि इधर 4 किलोमीटर। फिर से वह अपने दाईं ओर वेस्ट का दाएं मुड़ती, फिर 8 किलोमीटर बढ़ती है। अब वह कितनी दूरी पर, ये 8 और 8 बराबर कट गया, 4 किलोमीटर वेस्ट की दिशा में है। बोलो यस और नो। अभी दूसरे में समझ में आया। तमन्ना परवीन आ गया सबको, संजू कुमारी आ गया, रिचा आ गया, राज आ गया बेटा। जो बच्चा कह रहा है कि इतना आसान नहीं आएगा, ई नौकरी हमार बा। अब आओ थोड़ा टफ क्वेश्चन, आओ थोड़ा थोड़ा टफ बढ़ाएंगे धीमे धीमे। राकेश अभी आएगा बेटा आपको, रंजना आपको भी अभी आएगा थोड़ी देर में, बिल्कुल रंजना आएगा अभी। रामा ने घर छोड़ दिया, ओहो रामा ने घर छोड़ दिया। हम अपना घर कभी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। रामा ने घर छोड़ दिया और 5 किलोमीटर साउथ में चला गया, कोई बात नहीं। और फिर राइट लेकर 2 किलोमीटर चला गया, फिर राइट लेकर 5 चला गया, फिर लेफ्ट लिया। अब लेफ्ट लेकर 5 यहां पर आया, वापस वहीं पर। क्या सबके सामने ये डायग्राम बना। यस ज्योति काम करेगी। क्या ये डायग्राम सबका बन रहा है, पहले देखो। क्या सबके सामने ये फिगर बन रहा है, पहले देखो। एक एक चीज मैच कराओ। अगर अपने अपने आंसर की तरफ भागोगे तो कॉन्सेप्ट से दूर चले जाओगे बेटा। यहां पर आंसर देने की लड़ाई नहीं है, यहां पर कॉन्सेप्ट लर्निंग की लड़ाई है। लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट है यहां पर। सबके लिए समझ में आया कि अगर वो उसी दिशा में बार बार जाएगा तो उसके नीचे लिखते चले जाओ। ये सबको समझ में आया। एक बार फिर से समझा देते हैं, आइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। रामा ने घर छोड़ दिया और 5 किलोमीटर दक्षिण पर, दक्षिण के नीचे 5 और चला। दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ गया 2,
फिर दाएं 5 किलोमीटर, इसका दाएं 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं, फिर उल्टा गया, फिर 5 किलोमीटर यहाँ गया। अब क्या हुआ बेटा, ये वैल्यू बराबर थी, कट गई, दोनों एक ही जगह है, 5 + 2 7 हो गया। तो ये पश्चिम में 7 किलोमीटर जा रहा है। कैसा लगा? है कोई बच्चा यहां पर जो इसकी तारीफ कर सके, अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बता सके, धुआं धुआं करा सके? अरे नॉर्थ में 5 क्यों बेटा? क्योंकि वेस्ट का राइट नॉर्थ होता है बेटा, क्योंकि उसने दाएं चलकर 5 चला था। अरे और टफ सवाल लो, टफ। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप आसान सवाल करा रहे हो, आओ थोड़ा टफ लो, देखते और कितना टफ हो सकता है। राकेश तुम थोड़ा ही समझ पाओगे, तुमको पूरा समझने में 2 जन्म लग जाएंगे। ओम प्रकाश, थोड़ा प्रकाश सवाल पे रखो, हम आपको बताएंगे। वाह खुशबू, वाह क्या कमेंट किया, धांसू, ओ तलात, अरसे झान, होके सिखा, अच्छा है ना, आप इंसान को ही कर घुमा सिखा दीजिए, मतलब मिनी क्या कह रही हो, कैसा लग रहा है मिनी, मजा आ रहा है? मिनी मजा आ रहा है, वहां से आ गई हो, यहाँ मजा आया बेटा। मिनी, मिनी को मैं कहाँ से पकड़ के लाया हूँ आप लोग को पता नहीं, दूसरी क्लास से मिनी को लाया हूँ बेचारी को। बेचारी पहले 1 घंटे वहां पढ़ी, अब यहाँ पढ़ रही है, अब से यहीं पढ़ना मिनी। मोहन चलता है बिंदु ए से स्ट्रेट बी की तरफ। अब स्ट्रेट की बात करो, आप कहीं चला दो मोहन को, नहीं पता है, सीधे जा रहा है, चाहे उत्तर ले जाओ, चाहे दक्षिण ले जाओ, चाहे पश्चिम ले जाओ, चाहे कुछ और जनक कहीं भी ले जाओ। हमने कहा ये उत्तर से, जब भी स्ट्रेट लिखा हो तो कहीं चला दो उसको। तो 8 मीटर की डिस्टेंस यहां चल गई। अब वह दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। तो दायां यानी राइट, राइट यानी ये राइट हाथ होता है हमारा, और ये लेफ्ट है, देखो ये राइट है तो राइट चला, यानी इस तरफ जाएगा, 4 मीटर चला गया। फिर दोबारा राइट चला, यानी फिर से राइट चला, दाएं मुड़ा और 8 मीटर चला, फिर से राइट चला, फिर से 8 मीटर चला। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 3 मीटर और चला गया। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितने किलोमीटर दूर था? वेरी गुड रीतू, वेरी गुड, कीप इट अप। ये वैल्यू बराबर थी, कट गई। अब बचा ये 4 और 3, तो 4 में से 3 जाएगा, घट जाएगा, 4 में से 3 जाए, घटे 1, जहां पे बड़ी वैल्यू होती है वहीं बचता है। तो ये ईस्ट में यानी पूरब में 1 किलोमीटर सवाल का 1 मीटर आंसर आएगा। कैसा समझ में आया? आया, अरे आया। जो बच्चा पूछ, ओम प्रकाश, हे ओम प्रकाश, ओम प्रकाश आया? अगर बराबर नहीं होगा, भारती कुमारी तुम भारतीय हो, तुम्हें इंडियन रहने का हक है बेटा, तुम समझो हम क्या कह रहे हैं। तुमने बहुत खतरनाक बैच लिया है, धुआं धुआं कर देंगे। जवाब दो। सुमन वेरी गुड, निकिता, पूजा, आहा, ज्योति ने डायलॉग मार दिया, वाह वाह ज्योति, बहुत बढ़िया डायलॉग। आओ, हमारे पास एक ही चीज है, कॉफी पिलाने वाला या कॉफी पिलाने वाली। NESW। अरुण चलता है उत्तर में 8 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर। ये कट गया, 8 और 4 12। अगर एक ही माथे पे लिखा रहेगा तो जुड़ जाएगा, दूसरों के माथे पर होगा तो घट जाएगा। जो बच्चे एक आंसर दे रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं, अगर एक ही माथे पर लिखा रहेगा तो ये सारी वैल्यू जुड़ जाएंगी,
दो माथे पर लिखा रहेगा तो वो घट जाएगा। क्लियर है? ध्यान रखो, जैसे आप पहले क्वेश्चन करते थे, अगर 5 बार राइट है, 3 बार राइट है, 4 बार लेफ्ट है, तो क्या होता है, 5 और 3 को जोड़ते हो 8 राइट, 4 और लेफ्ट को घटाते हो 8 में से 4 गया 4 और राइट। सेम वैल्यू जुड़ जाती हैं और अपोजिट वाली घट जाती हैं, बराबर होती है तो कट जाती है। ठीक है भाई, यही तो सिखाए, तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगा रहे। बड़ा सवाल कर रहा है, बच्चे कहते बड़ा, धीमे धीमे बड़े सवाल आएंगे। कॉफी पिलाने वाली नहीं है सर, आप मजा लीजिए। मतलब रवि क्या कहना चाहते हो, मतलब क्या कहना चाहते हो रवि, इस बात से हम क्या समझे आपकी, हम कैसे मजा लें, तो पहले क्या कहना चाहते हो। अमित शान सिंह रिपीट तो कर रहे बेटा हर चीज। तुम्हारी लाइफ में कॉफी पिलाने वाली नहीं है, ये कह रहे हो। रवि कह रहे हैं, रवि जोशी कह रहे हैं हमारी लाइफ में चाय पिलाने वाली नहीं है, तो तुम खुद चाय बनाओ और पिला दो जिसको पिलाना चाहते हो, खुद से बना दो चाय। हम सब हमारे जैसे गुरुजी को पिला दो चाय कॉफी, मन हो तो। 30 किलोमीटर नॉर्थ में साइकिल जाती है, ईस्ट में 40 चलती है, फिर राइट लेकर 20 जाता है, फिर राइट लेकर 40 जाता है। ये 40 से ये 40 कट गया, 30 में से 20 घटा, बड़ी वैल्यू के पास लिखा जाएगा, नॉर्थ में 10 किलोमीटर। क्लियर है? अभी बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, चिंता मत करो। जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मधुमाला, नूतन, खुशबू, स्मृति राजपूत, प्रीति, ऋतु भूषण, सौरभ कुमार, शिखा, दीप्ति, अनुराई यादव, खुशबू, नेहा, कंचन, प्रिया कश्यप, प्रियंका कश्यप, हाँ करेक्ट है, अमित, निशा, तमन्ना, सुधा, कोमल, दीपिका, रीता, पूनम, उषा, विपुल, प्रीति सोनी, रवि, सालू, NESW। एक्स गोस 15 मीटर नॉर्थ, फिर राइट लेता है 20, फिर राइट लेता है 10, फिर राइट लेता है 20। ये 20 से 20 कट गया, 15 में से 10 गया 5 आ रहा ना। विपुल होता तो है, बोला था अभी, विपुल नाम बोला था, विपुल अग्निवंशी। तुम तो अच्छे बालक हो। निभा कुमारी, आपका नाम हमारे दिमाग में बसा हुआ है, आप मेरी पुरानी स्टूडेंट है निभा। अच्छा ऋतु, सना बेगम, नूर जहां, अनीता, अभिलाषा, रवि मोहन, उषा, रजिया, अनुपमा, ज्योति, कंचन, ऋचा, सुषमा, भूपेंद्र, नमस्कार भूपेंद्र, राजेश, कीर्ति, पूजा, उज्जवल, जनक, निशा, चंदन, साजिया, हयात, ब्रह्मा, स्वीटी, राकेश, नीतू, संदेश, स्वाति, आओ। NESW। 10 किलोमीटर साउथ में राइट 5, फिर राइट 10, फिर लेफ्ट 10, 10 + 5 15। प्रीति, वेरी गुड। करो। नशीबा 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, 6 किलोमीटर तक चलना शुरू करती थी, फिर से बाएं मुड़ती है, 6 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर देती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर से 6 किलोमीटर चलती है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। अच्छा आदित्य,
घुंघरू, बताइए। आइए, NESW। कुछ बच्चे बोलो सर प्यारा वाला क्वेश्चन उतारो जल्दी, बोलो भैया। 10 में से 6 गए, 4। प्यारा क्वेश्चन उतारा जाए। पहले बड़े बड़े क्वेश्चन कर लो। एक स्टूडेंट थी दीप्ति, वो हमसे कह रही थी इतना आसान सवाल पेपर में नहीं आता। ये तो आता होगा दीप्ति, हो क्लास में? आर यू स्टिल इन द क्लास? जी क्लास में है। कैसा आप बेटा, ये तो आएगा पेपर में कि ये भी नहीं आएगा? आएगा। अंजलि क्या कह रही हो? सब बच्चे टेलीग्राम पर हो कि नहीं हो? जहां पे क्लास का PDF मिलता हो क्लास करो। अच्छा ओम प्रकाश, आइए। NESW। रेचल जो है उत्तर की ओर चलता है और 15 मीटर जाता है, साउथ की ओर 20 जाता है, और सी टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 10 किलोमीटर चलता है, वॉक 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। ओके, अब ये देखो, ये 20 से 15 और 5 कट गया, बचा नॉर्थ में 10 मीटर। ये सवाल प्यारा सवाल है, चकमा वाला सवाल है। चकमा खा जाएंगे आप लोग, चकमा। चकमा दे कितने बच्चे खाते हैं इसमें? देखिए कितने बच्चे चकमा खाते हैं इसमें। राजेश करेगा। टेलीग्राम पर सारे बच्चे जुड़ जाओ, हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे आपको अभी। ये देखो पहले कितने बच्चे चकमा खाते हैं, हमें ये देखना है। बहुत सोच समझ के आंसर देना, चकमा खा जाओगे। बहुत ही सोच समझ के जवाब देना, वरना चकमा खा जाओगे। ये है टेलीग्राम का लिंक। आओ खा के चकमा, सब अपना अपना आंसर तैयार रखना। देखना भैया कितने बच्चे जो चकमा खाएंगे वो बताएंगे, जो नहीं खाएंगे वो बताएंगे कि हम नहीं खाए।
शारदा ने चलना स्टार्ट करा साउथ की दिशा में और 15 मीटर चली गई शारदा। और सी टर्न्स टू हर लेफ्ट ट्वाइस, 2 बार लेफ्ट लेती है, एक बार और 15, फिर एक बार और 15। अब वह किस दिशा में है? शारदा 15 मीटर ईस्ट की तरफ है। अब समझ में आए? गलती सबको समझ में आ गई? अब बताओ कितने बच्चे चकमा खाए और कितने नहीं खाए? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बताना कि हम खाए। वेरी गुड अनुराई। अभी तो सबका गलत था, आप कह रहे सर चकमा नहीं खाए। खाए हो चकमा खाए हो। आइए आइए, अब देखो ये सवाल लिखा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत ध्यान समझिए। बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, जरा सी गलती करोगे नजर हटेगी, दुर्घटना घट जाएगी। एक आदमी है 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलता है, ये 6, और लेफ्ट लेता है तो 3 किलोमीटर चलता है, और अगेन लेफ्ट लेकर 3 किलोमीटर फिर चलता है। अब कह रहा है वो ओरिजिनल पोजीशन से कितना किलोमीटर है। ठीक है, हम जानते हैं ये 3 और 6 कटना चाहिए था, बराबर होता तो कट जाता, लेकिन नहीं कटा तो 3 और 6 घट जाएगा, 3 बचेगा। यानी यहां पर क्या बचा फाइनली? ये भी 3 बचा और ये भी 3 बचा। बोलो ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? ये दोनों फिगर कितने बच्चों को समझ में आ गए? ये बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? आ गई? यहां से हम लोग यहां तक आ गए, कितने बच्चों को? वन मोर पॉइंट, रिवाइज कर देते हैं। NESW लिखा, एक व्यक्ति ने 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ गए, फिर लेफ्ट लिया बाएं 3 किलोमीटर, फिर बाएं 3, 3 और 6, अगर ये 6 होता तो वो कट जाता, लेकिन 6 नहीं था, 3 और 6 से 6 घट गया तो 3 बचा, और उसी वेस्ट के नीचे 3 लिखा गया, और साउथ में 3 था तो 3 लिखा। ठीक है, कट सकता था अगर बराबर होता। इससे थोड़ी कट जाएगा, अपोजिट से कटेगा बेटा। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होता है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट होता है, वो अपोजिट कहाँ है जो कट जाएगा? बहुत ध्यान से देखा करो चीजों को। यहां तक ये बात क्लियर है कि नहीं भाई? नॉर्थ और साउथ कटेगा ना, ईस्ट और वेस्ट कटेगा, बस यही तो कटते हैं, और वो थोड़ी कट जाएगा कुछ और। अरे ये बात, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दोनों डायग्राम समझ में आए बेटा, यही क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना है। ये बोलो भाई, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? अब जिंदगी में एक बात याद रखना बेटा, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाओ किसी बच्चे को तो पूरा सिखाओ, आधा अधूरा सिखा के वाहवाही लूटने से कुछ फायदा थोड़ी ना होता है। मैं इतना सिखा के अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं कराता तो आपको इस कॉन्सेप्ट की, अभी आ रहा हूँ उस पर आ रहा हूँ, गहराई पता नहीं चलती। कुछ जगह आप चकमा खा जाते, मैं यहाँ तो हु करके उड़ी बाबा करके चला जाता, लेकिन आप फंस जाते। अभी हमारे क्वेश्चन पर, अभी कॉन्सेप्ट सिखाना है हमें, हर एक नज़र आपको सिखानी है। कहीं भी एग्जाम कहीं से पूछ ले, लेकिन हमसे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन और कोर्स बार बार नहीं खरीदना है, ना ही तैयारी करनी है, एक ही बार शिक्षक बनना है, बार बार थोड़ी ना। तो इसलिए जिंदगी की लड़ाई में हमें एक बार लड़ना है। अभी हम आ रहे हैं सुमन, क्वेश्चन पर ही आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट सिखा के वापस आएंगे। मेरी बात सही समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर हम वापस आ रहे हैं, हमारे बेटा पूजा आ रहे। आइए, एक बात को बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट। कितने बच्चे पाइथागोरस को पहचानते हैं? कितने बच्चे मैथ में पाइथागोरस और ट्रिपलेट जैसे वर्ड्स नाम सुना हुआ है? पाइथागोरस और ट्रिपलेट, इनका नाम सुना है कभी जिंदगी में? कानों में आया इनके? पाइथागोरस और ट्रिपलेट का नाम आया है? बस बस, फिर तो आप लोग टैलेंटेड बच्चे हैं, हमने ही पहचानना नहीं पाया आपको। हम वहां पर साउथ पर 3 किलोमीटर आ रहा था, वापस आते हैं। 3 किलोमीटर साउथ और वेस्ट पर भी 3, यानी साउथ पर 3 और वेस्ट पर 3, तो साउथ से 3 वेस्ट चले, ये 3 साउथ है और ये वेस्ट का 3 है, ये रहा, यही तो हुआ।
अब भैया साउथ और वेस्ट है ना, बहुत ध्यान से देखना बेटा, साउथ और वेस्ट हमारा कॉन्सेप्ट कहां पर, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बता रहा हूं ये पाइथागोरस वाला, ये कब लगेगा, ये नॉर्थ और ईस्ट में लगेगा, ईस्ट और साउथ में लगेगा, साउथ और वेस्ट में लगेगा, नॉर्थ और वेस्ट में लगेगा। कहां कहां लगेगा, अगल बगल वाली डिस्टेंस पे काम करेगा हमेशा। देखो नॉर्थ और ईस्ट में पाइथागोरस बन गया, ईस्ट और साउथ में पाइथागोरस बन गया, वेस्ट और साउथ में पाइथागोरस बन गया, और वेस्ट और नॉर्थ में पाइथागोरस बन गया। गौरव बेटा आराम से गौरव, हम सवाल तो बता देंगे, आप हमसे क्या सीख पाओगे, कुछ नहीं, तो जो चल रहा है उस पर ध्यान दो गौरव। यहां तक की बात क्लियर है। अब वो साउथ और वेस्ट को मिलाएंगे तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, दोनों को मिलाकर साउथ और वेस्ट। सवाल की जो डायरेक्शन का आंसर होगा साउथ और वेस्ट होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। इतनी बातें क्लियर है इतनी बातें क्लियर है सबको, डायरेक्शन जो होगी साउथ और वेस्ट होगी। पॉइंट पहले बार समझ में आया कि नहीं आया, डायरेक्शन समझ में आई। अगर यहीं पर वो होता बेटा नॉर्थ और ये ईस्ट, मान लो ईस्ट में कुछ जाता 5 किलोमीटर, नॉर्थ में जाता मान लो यहाँ पे 3 जाता और नॉर्थ में 4 जाता, तो ये डायरेक्शन क्या होती, नॉर्थ ईस्ट होती। और ये कितना होता, ये कितना निकल कर आता बताओ, अगर बेटा ये 3 होता, ये 4 होता और ये 90 डिग्री है तो ये कितना आता, ये पाइथागोरस है, ये 3 4 होता तो ये कितना आता, ये वाला वैल्यू। अगर बेटा ये 3 होता, ये 4 होता तो वो वैल्यू कितना निकल कर आता, ट्रिपलेट से 5 आता। तो हमारा जवाब होता नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर की दूरी पर होगा वो। बोलो यस और नो। अभी नहीं समझ में आया होगा आपको, एक पेज और लेता हूं। हमने कहा कि सर वो ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, वो वेस्ट में सर 6 किलोमीटर जाता है और नॉर्थ में, और यहां पर 8 जा रहा है। तो बताइए सर, जैसे आपने सवाल सॉल्व करा, सब कुछ सॉल्व, सब कुछ काट पीट दिया, यहां पर 6 बचा और यहां पर 8 बचा। अब सवाल का आंसर देना है, सब कुछ काट पीट कर आपने सॉल्व करा, घटा पटा दिया, यहां पर 6 और यहां पर 8 बच गया। अब आपको डिस्टेंस बतानी है और डायरेक्शन, तो नॉर्थ में 6 बढ़ाया आगे, वेस्ट में 8 बढ़ाया, ये डायरेक्शन कितनी होगी भैया, दोनों पॉइंट से मिलाकर नॉर्थ और वेस्ट हो गई। 6 और 8 का ट्रिपलेट क्या होता है बेटा, हम लोग जानते हैं ये पाइथागोरस क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है भाई। यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 6 और 8 36 और 64 100 यानी कि 10 होगा, तो नॉर्थ वेस्ट में 10 होगा, इसकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर। पॉइंट सबको समझ में आ गया, सबको समझ में, बोलो यस और नो। मिनी वेरी गुड, ये समझ में आया। ये बहुत ही दर्दनाक चीज है बेटा, हर इंसान आपको नहीं बता सकता, सबको नहीं फिक्र है आपकी नौकरी की। तो साउथ और वेस्ट का आंसर कितना है, साउथ वेस्ट, सवाल का आंसर साउथ वेस्ट। यहां पर उसने हमको डायरेक्शन नहीं पूछी थी, कोई बात नहीं, लेकिन हम निकाल लेते हैं, वक्त बहुत खराब है, दुनिया बदल रही है। 3, ये भी 3 है और ये भी 3 है, 3 3 करो तो 3√2 आएगा। बोलो यस और नो। बेटा रितेश 2 बार नहीं, हाँ डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। क्या ये बात सबको क्लियर है, 3√2 किलोमीटर समझ में आया। बोलो भाई 3√2 कैसे, 9 और 9 18, 9 प्लस 9 क्या करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 9 बराबर 18 और √18। बोलो यस और नो। सर बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आप, मतलब कोई कॉन्सेप्ट ऐसा सिखाओ ना भाई कि वो कभी गलत नहीं होना चाहिए बच्चों से, वो कॉन्सेप्ट यहां काम करेगा। एक और क्वेश्चन, विपुल मैंने आपकी बात मान ली, सिमरन प्रिया सिमरन प्रिया प्रिया सिमरन, ये वही सवाल है जो मैंने आपकी बात मानी। करके दिखाओ, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सारे बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया क्या, आइए सॉल्व करते हैं। NESW
एक नाव है जो कि घाट से पूरब की ओर चलती है 9 समुद्री मील, पूरब यानी ईस्ट की तरफ 9 नॉटिकल मील चलती है। वो दाएं मुड़ती है, राइट मुड़कर 12 मीटर चलती है नॉटिकल। अगर उसको वापस जाना है तो उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी प्रेजेंट पोजीशन से? अगर आपसे डायरेक्शन पूछेगा तो ईस्ट और साउथ, सवाल का आंसर साउथ ईस्ट होगा। जो उसकी डायरेक्शन होगी साउथ और ईस्ट होगी। आओ, ये साउथ है और ये ईस्ट है बेटा। ईस्ट में जा रही है वो 9 किलोमीटर, 9 नॉटिकल माइल, यहाँ पर 12 जा रही है। हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, 9 और 12। ये कुछ नहीं, 3 का 3 गुना लिखा हुआ है, ये 4 का 3 गुना लिखा है। 4 और 3 का ट्रिपलेट 5 होता है, सबका 3 गुना कर दिया गया, तो 15 सवाल का आंसर है। बोलो यस और नो। 15 नॉटिकल माइल। बोलो भाई कॉन्सेप्ट वेल प्रूफ्ड करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ? हवाबाजी तो नहीं चल रही है? मेरे कॉन्सेप्ट क्लियरली प्रूफ है कि नहीं हर चीज में? किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत होगी तो वो मुझसे पूछेगा कि सर आप बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं। चीजों को प्रूफ करके चलता हूं बेटा, प्रूफ करना मेरा काम है। अब एक बात बताओ, लेकिन मैं आप लोग मुझे खुश नहीं करते हैं। मेरी आपसे हमेशा एक नाराजगी रहती है, किसी एक चीज की जो रहती है। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। वो क्या है आप लोग जानते हैं ना, वो नाराजगी क्या रहती है हमारी? देखो इन्होंने भी ऐसे सॉल्व किया, लेकिन हम लोग ने अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया। 15 नॉटिकल माइल फीडबैक। हाँ हाँ बिल्कुल समुद्री। एक बड़ा सवाल करो, इससे बड़ा सवाल क्या होगा? है कोई बच्चा? इतने बड़े सवाल भी हम लोग अपने इस पेपर से सॉल्व कर सकते हैं। प्रशांत, प्रशांत धुआं धुआं तभी कर पाएंगे। ट्रिपलेट स्वीटी क्या होता है वो? उससे होता है बेटा, पाइथागोरस से निकलता है। अच्छा स्वीटी, अंजलि को बोल रही हूँ। वेरी गुड, कोई बात नहीं। आओ सीखते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है NESW। सारे बच्चे बेटा फीडबैक दिया करो, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। क्या है? क्या आप लोग मेरी बात मानोगे? सारे बच्चे फीडबैक दोगे कि नहीं दोगे? सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा ऑल ऑफ यू। एक पोस्टमैन है जिसने 3 किलोमीटर साउथ की तरफ अपना लेटर डिलीवर करने के लिए आगे बढ़ा, फिर राइट लेकर वो 4 किलोमीटर चला गया, अगेन राइट लिया और 3 किलोमीटर चला। उसने डेली का वो किया, ही टर्न्स लेफ्ट एंड लंच एट होम, ड्राइव 5 किलोमीटर। ये 3 से 3 कट गया, 5 4 9 हो गया, 9 किलोमीटर। हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं इसी कॉन्सेप्ट से। कितने आराम से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, मेरे पास वक्त लेकर मैं पढ़ा रहा हूं आपको। देख रहे बेटा कितना वक्त लेकर, कितने आराम से पढ़ा रहा हूं, शिद्दत से। क्योंकि लक्ष्य ये नहीं है कि जल्दी पढ़ा के खत्म करना है, लक्ष्य ये है बेटा आपको सिखाना है, आपको बिहार का शिक्षक बनाना है, किसी भी स्टेट का शिक्षक बनाना है, आपको टीचर बनाना है, आपके नंबर दिलाने हैं, कट ऑफ पार करानी है। लक्ष्य ये है बेटा हमारा। हाँ आदित्य देते तो हैं। आप लोग फीडबैक देते नहीं हो, मुझसे MCQ मांगते रहते हो। आप लोग भी तो कोई काम नहीं करते हो, सारे बच्चे, सब लोग नहीं करते हो ना। सब बच्चे करो, कॉन्सेप्ट तो सब बच्चे सीख रहे हो, सबको शिक्षक बनना है, सबको नौकरी चाहिए। भूपेंद्र कुमार थैंक यू। सारे बच्चों को चाहिए बेटा, तो सारे बच्चे फीडबैक करो ना यार, कुछ बच्चे ही क्यों करते हैं? सब लोग 2-2 वर्ड्स लिखा करो, सब लोग लाइक किया करो,
जो वहां पे फीडबैक आता है, फैकल्टी फीडबैक, कंटेंट फीडबैक। लेकिन नहीं, कुछ बच्चे की जिम्मेदारी है, बाकी को तो मजा लूटना है, लूट लो, उन्हीं को नौकरी मिलेगी। फिर राहुल चलता है 90 मीटर और वो राइट लेकर 40 मीटर, फिर राइट लेकर 70, फिर राइट लेकर 40, कट गया 90 में 70 जाएगा 20। बताइए, एन ईयर्स लो, दीपक जो है 20 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, 40 मीटर, he again turns left and walk 20 meter. Further, he moves 20 meter after turning to his right. 40-60। अब सब क्लियर है सबको? अब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है? अब बताओ आपको आज का चैप्टर, अभी तक का ये चैप्टर कैसा लगा? कैसा लगा चैप्टर? कितने बच्चे फीडबैक दोगे कि गुरुजी बहुत खतरनाक पढ़ाते हैं या मस्त पढ़ाते हैं? एप्लीकेशन पर अभी आएगा 5 स्टार या 7 स्टार। प्रशांत होगी लगा उड़ी बाबा? सबको लगा उड़ी बाबा? आज की क्लास सबको उड़ी बाबा लगी? बस आप लोगों को एक काम करना है, लिख दिया करो फीडबैक में मैथ की क्लास लगाओ, फीडबैक में लिख दिया करो मैथ की क्लास लगाओ, फीडबैक में लिख दिया करो मैथ की क्लास भी लगाओ। फिर देखो उड़ी बाबा कितना होगा, फिर देखो उड़ी बाबा कितना होगा। आज लिखोगे सब लोग? आज सब लोग फीडबैक दोगे, ये लिखोगे सर की मैथ की क्लास लगाओ, फिर देखो आप लोग की लाइफ चेंज कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो, अगर आपने हमसे पढ़कर देखा है तो। चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू। सब लोग फीडबैक करेंगे, कल मिलेंगे। कल इस चैप्टर को वो छाया वाले क्वेश्चंस कराएंगे, छाया वो शैडो वाले क्वेश्चंस पढ़ाएंगे और भी कराएंगे। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमको ये बता दो, हम आपको वो पढ़ाएंगे। आप शायद सिलोगिज्म पढ़ाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं सिलोगिज्म, नंबर सीरीज कराने वाले हैं, या तो
है ना, ये सब कराने वाले हैं, ठीक है। चलो थैंक यू एंड टेक केयर। कैलेंडर क्लॉक भी कराने वाले हैं, हाँ सब। थैंक यू एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।